कहते हैं ना कि हमारी बर्बादियों पर मुस्कुराओ ना चमन वालों, हमारी बर्बादियों पर मुस्कुराओ ना ए चमन वालों, गुजरनी सर से एक दिन तुम्हारे भी कयामत है। ये लाइनें आज इजराइल के ऊपर बिल्कुल सटीक फिट होती हैं, क्योंकि जिस इजराइल ने गजा के अंदर, फलस्तीन के अंदर लोगों पर जुल्म कर रखा है, उस इजराइल के ऊपर अब कुदरत का जुल्म नाजिल होना शुरू हो चुका है। 3 दिनों से लगातार मैं आप लोगों को इस पर अपडेट देता जा रहा हूं, लेकिन इजराइल से अब जो खबरें सामने निकल कर आ रही हैं, जो आग लगी है उसको लेकर के, वो अपने आप में हैरान कर देने वाली हैं। एक एक करके मैं आप लोगों को कुछ वीडियो फुटेज, तस्वीरें दिखाने वाला हूं, जिसमें आप देखेंगे कि इजराइल पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा है। तमाम देशों से मदद मांगने के बावजूद इजराइल आज अकेला पड़ चुका है। जिस तरीके से गाजा को 2 टुकड़ों में बांटने की कोशिश इजराइल ने की, उसी तरीके से इजराइल को कुदरत ने 2 टुकड़ों में बांट दिया है, एक यरूशलेम का इलाका और एक तेल अवीव का इलाका। किस तरीके से भगदड़ मची हुई है, किस तरीके से लोग अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं, किस तरीके से आलीशान बिल्डिंगों को वीरान में तब्दील होते आप देखेंगे। यह अपने आप में बेहद ही ज्यादा चौंकाने वाला है। और कहते हैं ना कि कुदरत का जब अजाब नाजिल होता है ना, तो इंसान कहीं का नहीं रहता है, और वो इजराइल के साथ हो रहा है। एक एक करके तमाम अपडेट्स मैं आपको दूंगा। उससे पहले इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। और हां, ये इस वीडियो को शेयर भी करिए। अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज द खबर टीवी को आप फॉलो जरूर करिए, ताकि हमको आगे तक और अपनी इन खबरों को पहुंचाने में मदद मिल सके। चलिए बात करते हैं पहली खबर की। सबसे पहले मैं आपको इजराइल के ऊपर जो अजाब नाजिल हो रहा है वो दिखाने से पहले कुछ खबर दिखाता हूं कि इजराइल पर यह सब कुछ हो क्यों रहा है। आप सब जानते हैं कि इजराइल ने लगभग 50,000 से ज्यादा गजा के छोटे छोटे मासूम बच्चों को, महिलाओं को और मर्दों को खत्म कर दिया है। तमाम बच्चे तो अनाथ हो चुके हैं, उनके मां बाप का साया भी इजराइल ने उनके सर से छीन लिया है। लेकिन आज इजराइल के ऊपर कुदरत की मार पड़ रही है, और यह मार इस कदर कि इजराइल झेल नहीं पा रहा है। आपको मैं दिखाता हूं, यह खबर देखिए, 30 अप्रैल की खबर है। इजराइल ने गाजा पर किया जोरदार हमला, 12 लोगों की कैजुअल्टी, 3 बच्चे भी शामिल। यह चंद दिनों पहले की खबर है, लेकिन इसका खामियाजा इजराइल कैसे भुगत रहा है। सबसे पहली तस्वीर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप देखिए, पूरा इजराइल आग की चपेट में आ चुका है। नेतन्याहू ने पूरी दुनिया से मदद मांगी है, लेकिन पिछले 3 दिनों से फैली ये आग रुकने का नाम नहीं ले रही है, लगातार फैलती जा रही है। अब तक जो मेरे पास अपडेट है उसके हिसाब से इजराइल के अंदर हजारों घर से लोग बेघर हो गए हैं, और कई मिलियन का यहां पर नुकसान हो चुका है। इवन इजराइल की सेना भी सड़कों पर उतरकर इस आग को काबू में नहीं कर पा रही है। कुछ इलाके हैं जहां तक ये आग अब फैल गई है, उसके मैं नाम लेना चाहूंगा। अश्कलोन, जो इजराइल का बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका माना जाता है, उसके बाद अशदूद, गिलाफे गज्जा तक ये जो आग है वो पहुंच चुकी है, और इजराइल हर वो कोशिश कर रहा है इसको बुझाने में, लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि यह कुदरत का अजाब है, और इस अजाब को कुदरत ही खत्म कर सकती है, उसके अलावा कोई नहीं। क्योंकि उस सुपर पावर के सामने तमाम सुपर पावर की कोई औकात नहीं है। आप चाहे जितने टेक्नोलॉजी से लैस क्यों ना हो, आप चाहे जितने हथियार क्यों ना बना लें, आप चाहे जितनी शक्तिशाली फौज खड़ी कर लें, लेकिन उस सुपर पावर के सामने आपकी एक भी चलने वाली नहीं है। और यह आपने अमेरिका के अंदर भी देखा, कैलिफोर्निया वाले कांड के बाद, और आज इजराइल के अंदर भी देख रहे हैं। मैं आपको दूसरा वीडियो दिखाना चाहता हूं, यह वीडियो भी देख लीजिए। इजराइल में लगातार आग स्प्रेड होती जा रही है, और उसे बुझाने की कोई क्षमता अब इजराइल की काफी नहीं हो पा रही है। यहां तक कि जिस तरीके से गाजा के लोगों को, फलस्तीन के लोगों को उनके घरों से भगाने का प्लान इजराइल बना रहा था, अब कुदरत इजराइल के यहूदी लोगों को उनके घरों से बाहर का रास्ता दिखा रही है। जो लोग ये प्लानिंग कर रहे थे कि गाजा पर कब्जा करके गाजा वासियों को किसी दूसरे देश में शिफ्ट कर देंगे, आज वो लोग खुद दूसरी जगहों पर शिफ्ट होने पर मजबूर हैं। यह है कुदरत का कमाल। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जुल्म उतना ही करिए जितना बर्दाश्त कर सको, क्योंकि हर एक चीज का बदला है।
आज आप करोगे, कल भुगतना पड़ेगा। आज किसी मजलूम को सताओगे, कल आपको भी उसका खामियाजा भुगतना होगा, आप भी सताए जाओगे। तो उतना ही जुल्म करो जितना बर्दाश्त कर सको। इतना ना कर दो कि आप पर भी जब जुल्म आए तो आप बर्दाश्त ना कर सको। ये तस्वीर, ये वीडियो फुटेज तमाम उन चीजों के सबूत है। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये हाईवे की तस्वीर देखिए, जिन्होंने पूरी पूरी बस्तियां उजाड़ दी, आज उनका हिसाब हो रहा है। तमाम लोगों की खुशियां छीन ली, आज उनकी खुशियां छिन रही हैं। इसे कहते हैं अल्लाह का अजाब, इसे कहते हैं कुदरत का कानून। और इस कानून के सामने तमाम सुपर पावर फुस नजर आ रहे हैं, उनके अंदर थोड़ी भी ताकत नजर नहीं आ रही है। यह है कुदरत की ताकत। इजराइल के पास क्या नहीं है? क्या हथियार नहीं है? क्या उनके पास एयरक्राफ्ट नहीं है? क्या उनके पास आग बुझाने की मशीनें नहीं है? इजराइल से ज्यादा टेक्नोलॉजी आप जानते होंगे ना, कई देशों के पास नहीं है। इजराइल एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी बनाकर बैठा हुआ है, लेकिन वो तमाम टेक्नोलॉजीज आज बिल्कुल फीकी पड़ रही हैं, काम नहीं कर पा रही हैं, पूरी की पूरी फेल साबित हो रही हैं। मैं आपको बता दूं कि 1 दर्जन से ज्यादा एयरक्राफ्ट को लगाया गया है इजराइल की इस आग को बुझाने के लिए। कई देशों से मदद मांगी जा रही है, लेकिन वो तमाम बंदोबस्त, तमाम इंतजामात पूरी तरीके से फेल होते जा रहे हैं और आग धीरे धीरे फैल रही है। जो बड़े बड़े कब्जे वाले शहर थे, जहां पर फलस्तीनियों को भगा करके इजराइल ने पूरे पूरे गांव बसा दिए थे, वहां से लोगों को भागना पड़ रहा है, वहां से लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। अपनी जान बचा करके लोग भाग रहे, सब कुछ छोड़ करके। जिस तरीके से फलस्तीनियों को ये इजराइलियों ने भगाया था, सिर्फ फलस्तीनी बेचारे अपनी जान लेकर भागे थे, वही आज सेम टू सेम यहूदियों के साथ हो रहा है। यह अपने आप में कुदरत का अजाब नहीं तो और क्या है। और कुदरत का अजाब इसी तरीके से अमेरिका के ऊपर भी नाजिल हुआ। वहां पर भी आप लोगों ने देखा होगा, अमेरिका तो पूरी दुनिया का टॉप लेवल का देश है ना, क्या कुछ बंदोबस्त नहीं थे उसके पास। कैलिफोर्निया खाक हो गया, बुझा पाए क्या? नहीं ना, सब कुछ चलकर राख हो गया, सारी हेकड़ी निकल गई। और वही इजराइल के साथ हो रहा है। और आगे आगे देखिए कैसा होता है, क्योंकि जुल्म की उम्र बहुत छोटी होती है, बहुत जल्द यह खत्म होता है। बड़े बड़े आ गए, फिरौन जैसे लोग इस दुनिया से चले गए, आज भी उन पर लोग जो है पत्थर मारते हैं, उन पर थूकते हैं। इसलिए कहते हैं जुल्म ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो उसका ये मिसाल आपके सामने है। इस पर आप लोगों की राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज द खबर टीवी को आप लोग फॉलो जरूर करिए। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।